हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेशन 2023-24 के एमपीएड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। 19 मार्च 2023 लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी आपकी? 700 रुपीज़ होगी। और अगर आप अपना 19 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो 300 रुपीज़ की लेट फीस के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन 26 मार्च तक करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि 19 मार्च तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको लेट फीस ना देनी पड़े। ठीक है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बात हो गई है आपके रजिस्ट्रेशन की। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपने बीपीईएस किया हो या बीपीएड किया हो या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन किया हो या बीए ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया हो, तो इनमें से किसी में भी अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं एमपीएड में एडमिशन लेने के। ठीक है, याद रखिएगा एएमयू में जो एमपीएड है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। मोस्टली यूनिवर्सिटीज बीपीईएस को वैलिड नहीं मानती हैं और बीए ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन को भी वैलिड नहीं मानती हैं एमपीएड में एडमिशन लेने के, लेकिन एएमयू मानता है और कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ मानती हैं। तो यहाँ बेनिफिट है बीपीईएस वाले स्टूडेंट्स को भी और बीए ऑनर्स फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी। इनके अलावा बीपीएड और बीएससी को तो सारी यूनिवर्सिटीज़ मानती ही हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसमें एक एज की लिमिट भी फिक्स है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। 29 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक सेशन। मतलब 1 जुलाई तक आपकी एज 29 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 2023 में। ठीक है, तो ये हो गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं सीट्स की। एएमयू में एमपीएड की टोटल कितनी सीट्स हैं? तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, टोटल 30 सीट्स हैं एएमयू में एमपीएड की। ठीक है, सीट्स के बारे में भी आपको पता चल गया। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जो कि है आपका एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको एएमयू में एमपीएड में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा? तो आप देख सकते हैं 3 कॉम्पोनेंट है एडमिशन के। पहला है आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तीसरा होगा आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स। ये तीनों कंपोनेंट्स हैं और इनका अलग अलग वेटेज है। रिटन टेस्ट का वेटेज होगा आपका 40%, फिजिकल टेस्ट का वेटेज भी 40% है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स का वेटेज 20% है। तो इन्हें मिलाकर टोटल 100% हो जाता है और इसके बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो 1 बाय 1 इन तीनों की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 40 मार्क्स का होगा। इसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ड्यूरेशन कितना होगा आपका रिटन टेस्ट का? 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स होंगे जिसमें 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके चले जाएंगे, कट जाएंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 4 आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी पूरा आपका काट दिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको ध्यान रखते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एमपीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसमें इंडिया की सभी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के एमपीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, एलएनआईपीई, एएमयू, बीएचयू, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी एमपीएड कोर्स होता है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द ऑनलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएगी यूट्यूब पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये बात की हमने रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। अब आते हैं हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट पर। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। 40% इसका वेटेज होगा। क्या कराया जाएगा इसमें मॉडिफाइड आफर टेस्ट आपका होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 6 टेस्ट आइटम्स हैं जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके कराए जाएंगे। इन 6 में से 4 कॉमन हैं गर्ल्स बॉयज़ के लिए और 2 लास्ट वाले 5th और 6th अलग हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। मैं बता देता हूं एक बार पढ़ करके। 50 यार्ड डैश है, 600 यार्ड डैश है, 4x10 यार्ड शटल रन है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, पुलअप है और बेंटनी सिटअप है बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स में चेंज है, पुलअप की जगह फ्लेक्स आर्म हैंग है और बेंटनी सिटअप की जगह स्ट्रेट नी सिटअप है। तो इसकी प्रिपरेशन की भी आपको ज़रूरत है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाएंगे तो उस समय आपको रिक्वायरमेंट होगी एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? तो किसी भी सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप बनवा सकते हैं और उसका एक फिक्स प्रोफॉर्मा भी है जो कि आपको एएमयू के पोर्टल पर इजीली मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनवा करके फिजिकल फिटनेस टेस्ट वाले दिन वो आपको साथ लेकर के जाना, तभी आप फिजिकल टेस्ट दे पाएंगे। तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात की हमने। अब आते हैं हम अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का कितना वेटेज था? 20% था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में ध्यान रखिएगा
कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड होंगे आपके। तो सिर्फ AIU के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके काउंट किए जाएंगे, जिसमें जोनल वाले सर्टिफिकेट या ऑल इंडिया वाले सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, और ये लास्ट 3 इयर्स के होंगे तभी वैलिड होंगे। उससे पुराने अगर होंगे, 4 साल पुराने, 5 साल पुराने होंगे, तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, मतलब करंट का ही माना जाएगा, उसी पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे लास्ट 3 इयर्स। ध्यान रखिएगा कितने कितने मार्क्स कौन से सर्टिफिकेट पर मिलेंगे ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर AIU का आपका जोनल इंटर यूनिवर्सिटी है तो फर्स्ट पोजीशन पर 14 मार्क्स, सेकंड पोजीशन पर 12 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 10 मार्क्स, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 8 मार्क्स। इसी तरह से अगर AIU का ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है तो फर्स्ट पोजीशन पर 20 मार्क्स, सेकंड पोजीशन पर 18 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 16 मार्क्स, और सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 12 मार्क्स। मैक्सिमम 20 मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही आपका हाईएस्ट सर्टिफिकेट काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 सर्टिफिकेट लेकर के चले जाएं और बोलें कि दोनों पे मार्क्स दे तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट पर मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको तीनों कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है जिनके थ्रू आपका एडमिशन होना है, तो इनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी है। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूं आपका स्केड्यूल। सेशन 2023-24 के एडमिशन के लिए आपका टेस्ट स्केड्यूल क्या है, किस डेट में एग्जाम होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 26 मई 2023 को आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, टाइमिंग होगी 7 AM, और 27 मई 2023 को आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट होगा, टाइमिंग होगी 9 AM। ये सब कुछ डिपार्टमेंट में होगा, डिपार्टमेंट के सामने आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, और डिपार्टमेंट के अंदर ही आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ये जो आपका टेस्ट शेड्यूल है, इससे कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है उनमें कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग इनएलिजिबल है, उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर भी, और कोशिश होगी कि यूट्यूब चैनल पर भी आपको शेयर कर दी जाए। बाकी आप लोग जब हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AMU के MPED के एडमिशन प्रोसेस के बारे में सेशन 2023-24 के मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आपको शेयर कर दी जाएगी। आप प्रिपरेशन के लिए बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं।